आपको जो है इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज 4.2 ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन नहीं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन solution of a linear equation solution of a linear equation. For example, if we given the equation 2x plus y equal to 7, equation 2x plus y equal to 7, देखो यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 एक इक्वेशन दिया गया है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जैसे आपसे कह दिया जाए टू फाइंड द 4 और 5 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, टू फाइंड द 5 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हम x की वैल्यू को लिखेंगे। 1 बाय 1 x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। 1 बाय 1 x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 2 इंटू 0 प्लस y इक्वल टू 7, सो y इक्वल टू 7, number 1 and number 2 x is equal to 1, 2 into 1 plus y equal to 7 and 2 plus y is equal to 7 and y is equal to 7 minus 2 equal to 5। अब देखो x की जो वैल्यू है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। x की ये वैल्यू है। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस दिए गए इक्वेशन में इस x की वैल्यू को हम रखेंगे। इस दिए गए इक्वेशन में हम x की वैल्यू को 1 बाय 1 रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हमें x के सॉल्यूशन क्या मिले 0 7, यहाँ से हमें क्या मिले 1 5। नंबर 3 x इज इक्वल टू 2 into 2 plus y is equal to 7 and 4 plus y equal to 7 and y equal to 7 minus 4 equal to 3। यहाँ से हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो 2, 3 मिलेगा। एंड नंबर 4 x is equal to 3, 2 into 3 plus y is equal to 7 and y equal to 7 minus 6 is equal to 1। यहाँ से हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा 3, 1। एंड नंबर 5 x is equal to 4, so 2 into 4 plus y is equal to 7 and 8 plus y equal to 7
एंड y इक्वल टू 7 माइनस 8 माइनस 1, और यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिलेगा 4 माइनस 1। यहाँ से जो सॉल्यूशन मिलेगा, अब देखो ये जो क्वेश्चंस आपको दिया गया था 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, और कहा गया आपसे कि फाइंड द 5 सॉल्यूशन, इसके 5 सॉल्यूशन आप निकालिए। अब 5 सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो उस कंडीशन में आपने x की वैल्यू 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, और इस x की वैल्यू को 1 बाई 1 इस इक्वेशन में रख दिया। इस x की वैल्यू को 1 बाई 1 इस इक्वेशन में रख दिया। इक्वेशन में रखने के बाद जो सॉल्यूशन हमें मिला, y की वैल्यू जो मिली x की वैल्यू के साथ लिख करके, पहला सॉल्यूशन हमारा 0.7, दूसरा सेकेंड सॉल्यूशन हमारा 1.5, थर्ड सॉल्यूशन हमारा 2.3, फोर्थ सॉल्यूशन हमारा 3.1, फिफ्थ सॉल्यूशन 4-1। So such type of solution is the solution of a linear equation in 2 variable. Such type of solution is a linear equation in 2 variable. यह 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। यहाँ देखो अगला क्वेश्चन है सेकेंड, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। अब ये इक्वेशन है और कह रहा है कि फाइंड 4 solution of the equation, इस इक्वेशन के हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अब आप करेंगे क्या? x की कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए। ये जान लीजिए कि जितनी छोटी वैल्यू लेंगे उतने कैलकुलेशन आपके आसान होंगे, और जितनी बड़ी वैल्यू लेंगे उतने ही कैलकुलेशन आपके दिक्कत वाले होंगे। तो हम पहले छोटी वैल्यू x की ले लेते हैं 0, 1, 2, 3। अब देखो 1, 0, 1, 2, 3 ये 4 नंबर हो गए। इस 4 नंबर से 4 सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। इस 4 नंबर से आपको 4 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो नंबर 1
पाई x की जगह पे लिख लो 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। अब पाई इंटू 0 क्या होगा? 0 होगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड वाई इक्वल टू 9। अब यहाँ से सॉल्यूशन क्या होगा? 0, 9। 0, 9 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन का हमको क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। क्लियर है? नंबर टू x इज इक्वल टू 1, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड पाई इंटू 1 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। अब देखो ये क्या आ गया? ये आ गया पाई प्लस वाई, पाई प्लस वाई। तो पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। हम यहाँ से y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया? हमारा सॉल्यूशन हो गया 1, 9 माइनस पाई। ये हमारा सॉल्यूशन यानी हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है। थर्ड, x इज इक्वल टू 2, देन पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 9। 2 पाई इंटू 2 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड वाई इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। वाई इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। सो 2, 9 माइनस 2 पाई। एंड नंबर 4 x is equal to 3। x is equal to 3, then pi into 3 plus y is equal to 9। pi into 3 plus y equal to 9। pi into 3 क्या होगा? 3 पाई प्लस y इक्वल टू 9, प्लस y इक्वल टू 9। देखो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। देयरफॉर द सॉल्यूशन 3, 9 माइनस 3 पाई। अब जो है, अच्छा ये बताओ कि इस इक्वेशन में हम एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि 2 सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, कि मेनी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। हम इस इक्वेशन में जो इक्वेशन हमें दिया गया है, इस इक्वेशन में हम यूनिक सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, मेनी सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। देखो जैसे x इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 डैश डैश डैश, यानी हम जितने नंबर चाहें उतने नंबर लिख करके, दे हैव so many number can be put at the place of x, then we find the value of y. We say that the solution of the given equation has infinite solution.
यानी जो इक्वेशन हमें दिया गया है, इस इक्वेशन का हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन का हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ हाँ, क्लियर, ओके ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। द क्वेश्चन इज which one of the following option is true and why? First, unique solution. First, unique solution. Unique solution. Second, only two solution. Only two solution. And third, infinite many solution. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे हम इसका लॉजिक ढूंढेंगे। ये कह रहा है कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी आप केवल x की केवल एक ही वैल्यू लिख सकते हैं। आप यहाँ पर नहीं, हम x की बहुत सारी वैल्यू लिख सकते हैं। हम x की बहुत सारी वैल्यू लिख सकते हैं, इसलिए जो पहला कंडीशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, ये हमारा आंसर नहीं होगा। नंबर 2, ओनली टू सॉल्यूशन। क्या इसमें केवल दो ही सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं, क्योंकि x की वैल्यू को हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितना चाहे लिख सकते हैं। इसलिए हम दो सॉल्यूशन से ज़्यादा सॉल्यूशन पाएंगे, इसलिए हमारा ये दो सॉल्यूशन जो है यह भी नहीं होगा। तो अब आप क्वेश्चन को देख करके, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उस क्वेश्चन को देख करके आप आसानी से इमेजिन कर सकते हैं। क्वेश्चन को इजीली देख करके आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली टू सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। आप पहले सोचिए कि x की हम कई वैल्यू लिख सकते हैं। जब कई वैल्यू लिख सकते हैं तो उसके y के कई वैल्यू आएंगे। जब x की कई वैल्यू रखेंगे तो
तो y की कई वैल्यू आएगी, और जब कई वैल्यू आएगी तो ऐसे कंडीशन को हम इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कहते हैं। और इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 is clear, so and question number 3, check which of the following are solution of the equation x minus 2y equal to 4, x minus 2y equal to 4 and which are not। अब इसमें आपको देखना है